देखिए, बिहार की राजनीति में जो बड़ा स्तंभ है वो है कि आखिर बिहार की राजनीति पर किसका पकड़ है। लालू प्रसाद यादव के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव की बड़ी जिम्मेवारी थी कि आखिर नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलने की, लेकिन नीतीश कुमार अलग हो गए। इसके बाद अब उनकी जिम्मेवारी है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, सांसद और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक करना। इसके लिए जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले। और बता दें, रविवार को दरभंगा और मधुबनी दोनों जगह उनका विशाल कार्यक्रम है। और इस विशाल कार्यक्रम में बता दें कि उदय शंकर यादव जो राजद जिलाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में यहाँ कार्यक्रम होगा। आर के चौधरी हैं हमारे साथ, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है कि तमाम विधानसभा क्षेत्र में, जो दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में है, उसमें कैसे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। तो ये उदय जी, किस तरह की तैयारी है कल के समय को देखते हुए? ये जो तैयारी है, जनता का साफ कहना है तेजस्वी जी के बारे में, जो तेजस्वी जी ने ही किया है और वही करेंगे, और हमें उन पे विश्वास है। क्योंकि जाति आधारित जनगणना करा के और 94 लाख परिवारों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया देने की वादा किए हैं। राज्यकर्मी का दर्जा देकर शिक्षकों का जो है विश्वास वह जीतने का काम किए हैं। टोला सेवक हो, तालीम मरकज हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या आशा दीदी हो, उनके मानदेय को बढ़ाकर और यह घोषणा किए जो जिसकी जितनी आबादी उस अनुसार से हिस्सेदारी दिया जाएगा, और ओबीसी के लोगों को 75% आरक्षण बढ़ाने का काम किए। जो बिहार पहला राज्य है जिसमें इतना बड़ा आरक्षण है। अच्छा, कल क्या क्या तैयारी, कितने बजे कार्यक्रम होगा, कौन कौन लोग होंगे, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष जब आएंगे तो वो आते ही अपने मंच जो है उनका, वो गाड़ी से ही भाषण करेंगे। लेकिन ये मंच बन रहा है लोकल जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके जो मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, और वो लोग यहाँ सुसज्जित सुशोभित होंगे। और नेता के आने के बाद नेता का भाषण होगा और उसके बाद सभा को समाप्त की 1 बजे आएंगे यहाँ पर? हाँ, 1 बजे। अच्छा, तो और क्या क्या व्यवस्था मेडिकल ग्राउंड में? आप व्यवस्था क्या रहेगा? और किस तरह का जो लोग आएंगे उसको किस तरह का, कैसे आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, कैसे, क्योंकि कल जाम हो जाएगा पूरा? नहीं, जो यह जैसे इधर से है तो यहाँ तो 1 वे है, दरभंगा वासी को मालूम है, जिसका जो रास्ता है उधर से वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखिए, उदय शंकर यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष, और देखिए तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। कल बड़ा कार्यक्रम होगा और हमारे साथ जो ननकी जी हैं, जो लगातार पूरी तरह इस कार्यक्रम पर इनकी निगाहें हैं। निगाहें इसलिए भी हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल जो इस बार विधानसभा में बहुमत पे से नहीं जा पाया या फिर नहीं हो पाया, सरकार गिर गई, उसके बाद थोड़ा आक्रोशित है और आज इसी को लेकर के यहाँ की तैयारी में जुटे हैं। किस तरह की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में जो युवा दिल की धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रोग्राम जो जन विश्वास यात्रा है, दरभंगा में जिस तरह से पूरे बिहार में भीड़ जुट रही है, हम लोगों का मानना है कि दरभंगा में भी ऐतिहासिक भीड़ जुटेगा और इसी की तैयारी को लेकर के हम लोग जायजा में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कल कितने लोग आ सकते हैं? अगर आएंगे तो उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था करें? उन लोगों के आने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जिलाध्यक्ष महोदय की ओर से गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था है, पानी नाश्ता वगैरह का भी व्यवस्था है। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा सीट को लेकर के भी चर्चा चलेगी, बात होगी, क्योंकि दरभंगा को लोकसभा सीट में किस तरह का, क्योंकि कांग्रेस मांग रही है, राजद को किस तरह का होगा? ये तो आगे के नेता बताएंगे। दरभंगा आप लोग मांग रखेंगे ना? हम लोग क्या मांग रखेंगे? कि दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल को सीट मिले। दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल 4 बार इससे पहले भी जीता है और दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल को टिकट मिलना चाहिए यहाँ से। और यहाँ से जब दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल को टिकट मिलेगा तो इस बार निश्चित विजय है। तो चलिए, निश्चित विजय है। और बता दें बद्रे जी,
और बता दें कि यहाँ देखें कि मंच बन रहा है, समीक्षा हो रहा है। बद्र आलम जी पहुंचे जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं। और बद्र जी, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के आगमन से क्या परिदृश्य बदलेगा? क्या बिहार में जो है सो एक नया फिर बूम होगा? क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। अभी बिहार में जो तेजस्वी जी की जन विश्वास यात्रा चल रही है, उस जन विश्वास यात्रा जहां से भी गुजर रही है, वहां जो परिदृश्य है वो आप लोग सब लोग देख रहे हैं, सारा भी सामने आ रहा है। और दरभंगा में भी हमको लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और ये कार्यक्रम ऐसा होगा बिहार में तो बूम करेगा ही, और ये देश को एक दिशा देने का बिहार हमेशा काम किया है। हमको लगता है कि 77 में जो स्थिति बनी थी, कि 77 में जिस तरह से कांग्रेस का हर जगह लगता था कि कांग्रेस ही कांग्रेस है, लेकिन चुनाव आए तो कांग्रेस समाप्त हो गई। इवेंट के मतलब कि श्रीमती गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो हमको लगता है कि वही स्थिति उत्पन्न बिहार से जो उत्पन्न हो रही है, और देश में जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, और उसमें तेजस्वी जी की जो छवि उभर रही है, या एक जो लोगों का जो उनके प्रति जन विश्वास जो व्यक्त कर रहा है, उससे हमको लगता है कि भारी सफलता क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन को और महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त होगा। क्या लगता है कि यहाँ से जो लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा है कि कांग्रेस के खाते में जाएगी, तो लोकसभा को लेकर के सवाल यह है कि एक सवाल है कि चाहे वैसे तो हमारा मानना है कि दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल की सीट है, राष्ट्रीय जनता दल के ही प्रत्याशी होंगे। अब रहा महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में बड़े नेता हैं, वो लोग तय करेंगे, तो जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा सारे लोग उसको स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए बद्र आलम बदर हैं। और खासकर हम बता दें, लगातार जो यहाँ कार्यक्रम होने वाला है रविवार को, बड़ी संख्या में देखिए मेडिकल ग्राउंड को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। इस तैयारी में सभी कार्यकर्ता लगे। हल्का सा मौसम भी खराब है, लग सकता है कि हल्का सा बारिश होगी, और इस बारिश के बावजूद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, एक महारैली होगा। तेजस्वी यादव जो पहुँच रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर देखिए जन विश्वास यात्रा का मतलब समझ लीजिए। जन विश्वास यात्रा का मतलब जो विश्वास टूटा है, जो विश्वासघात हुआ है, उसमें फिर एक बार विश्वास बनाने को लेकर के कार्य करेंगे। देखते रहे बिहार मितान न्यूज। धन्यवाद।